जहां मार्केट में सब कुछ इतना अनहेल्दी है, एक इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा हेल्दी प्रोडक्ट मार्केट में लाऊं जिससे लोग ना कि फिट रह सके बट उनकी काफ़ी सारी डिजीजेज है जो कि निकल जाए या ख़त्म ही हो जाए। तो इसीलिए मिस्टर संदीप सोनव ने इन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया, कड़कनाथ। कड़कनाथ स्कैम सुना तो सबने ही होगा, लेकिन कड़कनाथ ब्रांड भी है। क्या आपने सुना है? नहीं तो आइए आज हम बात करेंगे मिस्टर संदीप सोनवने से और समझेंगे कि कड़कनाथ ब्रांड एग्जैक्टली है क्या। उभरते मराठी व्यवसायी श्री संदीप सोनवणे, इनकी संस्था कड़कनाथ एग्रो वर्ल्ड। नासिक ने विपरीत परिस्थिति से उभरते हुए कड़कनाथ के मुर्गी पालन व्यवसाय को कॉरपोरेट लुक देकर नासिक का नाम राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया। कड़कनाथ के रूप में भारत के इस अनमोल खजाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। हेलो सर, वेलकम टू मीडिया शार्क्स पॉडकास्ट। हेलो। तो सर, जहां बिजनेस चलाना इतना मुश्किल है, आपने एक ऐसा बिजनेस चलाया हुआ है जिस पे ऑलरेडी एक स्कैम का इतना बड़ा ठप्पा लगा हुआ है, दैट कड़कनाथ इज अ स्कैम। सो ये कितना सच है? 100% सच है, बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया दैट टाइम और एक सातारा करके एक महाराष्ट्र में एक है, सातारा सांगली वो जो एरिया है वहाँ पे एक ने महारहित एग्रो करके एक कंपनी स्टार्ट किया। एंड उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स लोगों को चिक्स दे एंड उनसे बाबा हम लोग एग्स लेंगे एंड मतलब उनको जस्ट उन्होंने ये किया कि आपको हम एक चिक्स देंगे, आप बड़े करो और हम आपसे एग्स भी लेंगे और बर्ड्स भी लेंगे। और उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था फार्मर्स लोग के साथ वो ऐसा किया था कि 60 रुपीज पर एग्स हम लोग लेंगे एंड अराउंड 700 रुपीज समथिंग बर्ड्स लेंगे रिटर्न। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ये गणित पॉसिबल था ही नहीं, बिकॉज 60 रुपीज अगर वो फार्मर से लेंगे तो मार्केट में कितने में बेचेंगे। तो नेचुरली वो स्कैम ही था। मतलब फिर काफी फार्मर्स बेचारे उसमें फंस गए, काफी ये हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हुआ। अराउंड मेरे ख्याल से 100 CR समथिंग कुछ स्कैम हुआ। उसकी हमें काफी तकलीफ हुई। मतलब जब हमने स्टार्ट किया दैट टाइम हमें काफी तकलीफ हुआ उसका। कड़कनाथ नाम हम किसको भी कॉल करते थे कि हम कड़कनाथ से बात करें तो लोग तो पहले हमारे मतलब वो नज़र से देखते थे कि यार बहुत बड़ा इनका कुछ, बट बाद में जिन्होंने स्कैम किया था वो पकड़े गए, वो अभी भी अंदर है। कुछ फार्मर्स लोगों के पैसे मिले, कुछ काफ़ी लोगों के बाकी है। तो हैपन, ऐसा हुआ वो स्कैम। लेकिन उसका एक मायने में अगर देखा जाए, अगर उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए, जब हमने स्टार्ट किया था दैट टाइम मेरी टीम वही बोलती थी सर कड़कनाथ का ऐसा स्कैम है, उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बट मैंने उनको वही बोला कि एटलीस्ट नाम हो रहा है, भले बदनामी सही लेकिन नाम तो हो रहा है। तो चलता गया। फिर वो लोग जिन्होंने मतलब स्कैम किया था वो फिर अंदर भी अभी और वो चल रहा है इस तरह। तो जैसे बोलते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, तो आप उसी इस पे चल रहे उस एंगल से हमने फिर किया फिर। ओके, तो सर नाम कड़कनाथ ही क्यों? आपने ब्रांड का नाम कुछ और क्यों नहीं चुना? हाँ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कड़कनाथ नाम की ये तो ब्रीड है, राइट। एंड मैंने ट्राई किया बिकॉज कड़कनाथ नाम ऐसा है, थोड़ा यूनिक है, समथिंग डिफरेंट है। मतलब अगर आप ऐसा किसी ने भी एक बार सुना तो उसको याद रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा अलग है। और बेसिकली कड़कनाथ नाम अगर आप देखोगे तो कड़क जो वर्ड्स है बेसिकली मराठी में जो कड़क बोलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली। जैसे ये जो मुर्गी है ये हम लोग बोल सकते हैं सर चिकन किंग्स बेसिकली। मतलब जितने भी चिकन है अभी तो उसमें ये किंग करके एक कड़कनाथ है। मतलब उसके कंटेंट वाइज बाकी बेनिफिट वाइज सारी चीजें। तो इसीलिए फिर वही नाम हमने फिर हमारी कंपनी को भी दिया और वही नाम से फिर शुरू किया। राइट। तो जब मैं इसकी रिसर्च कर रही थी तब मैंने देखा कि वर्ल्ड फेमस चिकन है या और पाया सिर्फ इंडिया में जाता है। इसको हम काली मासी भी बोलते हैं। बराबर है आपका, काली मासी भी बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये वर्ल्ड फेमस है, ये चाइना में भी है। चाइना में इसको इन आयम सियामी नाम से जाना जाता है। देन इंडोनेशिया में सिल्की नाम से जाना जाता है। सेम कड़कनाथ है, ब्रीड सेम है लेकिन उसको नाम अलग अलग है। और अगर देखा जाए तो इसके बेनिफिट वाइज सेम है, बट रेट वाइज अगर कंपेयर किया जाए कि चाइना का रेट, मतलब चाइना का अगर आप रेट देखोगे एग्स का पर एग तो वो अराउंड इंडियन रुपीज में 250 रुपीज पर एग जाता है। एंड इंडोनेशिया का अगर देखोगे तो 190 रुपीज पर एग जाता है। और अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए तो हम हार्डली उसको 40 रुपीज में बेच रहे हैं उस मामले, अगर वैसा कंपैरिजन किया जाए तो इसलिए
ऑल ओवर वर्ल्ड है बेसिकली। Okay. तो सर जैसे हेल्थ के लिए बोलते हैं अंडा खाइए, यस ठीक है, तो लोग खाते हैं बॉयलर एग्स, देसी एग्स भी खाते हैं, या तो कड़कनाथ एग ऐसा क्या अलग है जो मतलब आपको लगता है कि ये सुपीरियर है? व्हाई इज इट कॉल्ड सुपीरियर इन ऑल एग्स हाँ इट्स और सबसे मे बी चिकन आल्सो? या सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक तो प्रोटीन कंटेंट काफी हाई है, मतलब Okay. जो कंपेयर टू बाकी एग्स में देखा जाता है उससे अराउंड 3 गुना इसमें प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। बाकी एग्स में आप जैसे एग्स होता है प्रोटीन होता है बट उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उतना ही होता है, बट ये जो एग्स है इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल 0 है बेसिकली, फैट कंटेंट कुछ भी नहीं है, देन आयरन कंटेंट काफी सारा है, बाकी सारे काफी मिनरल्स है इसमें, B12 है, B1 है, ये काफी सारे, मतलब जो अगर देखा जाए तो इसमें काफी सारे कंटेंट इसमें है ऑलरेडी। ओके, तो ये कितने का मिलता है सर एग? कस्टमर को देखो हम लोग इसको होलसेल से 35 रुपीज से मार्केट में हम देते हैं बेसिकली, Okay. बट कस्टमर को किसी मतलब जैसे अभी नेचर बास्केट हो गया, देन लिशियस हो गया, जिनको जिनको हम सप्लाई करते हैं, कोई अभी उसको 40 रुपीज में बेचता है, कोई 45 रुपीज में बेचता है, अमेजोन पे इसको 55 रुपीज में बेचा जाता है, Okay. डिपेंड ऑन। तो सर ये कड़कनाथ एग या कड़कनाथ चिकन इतना महंगा क्यों है? व्हाट इज द रीजन कि ये महंगा है? यस सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे ये है महंगे के लिए कि ये जो ब्रीड है बेसिकली, इसको ये तो नेचुरल वे में ये ग्रोथ होती है, इसको कोई भी इंजेक्ट वगैरह कभी किया नहीं जाता बेसिकली। एंड दूसरी बात, इसका जो एग्स है वो 2 दिन में एक पर एग्स मिलता है इसका, जो नॉर्मल चिकन का एवरी डे उसको एक एग मिलता है। मेन थिंग इसकी आफ्टर 5.5 मंथ के बाद ये अंडा देना शुरू करती है, मतलब जो नॉर्मल जैसे बाकी मुर्गियाँ होती है वो तो मतलब हार्डली 1.5-2 महीने बाद तो अंडा देना चालू कर देती है, बट ये पर्टिकुलर कड़कनाथ जो 5.5 मंथ बाद चालू कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फीड है, जो जैसे अभी नॉर्मल जो चिकन है, हम लोग देसी हो या फिर बॉयलर हो, तो उनको एक पर्टिकुलर फीड होता है, मतलब डाइट उनका जो इतना हाई लेवल का नहीं होता है, बट इसका जो डाइट है बेसिकली उसमें 18 इंटीग्रेट्स डाले जाते हैं बेसिकली, इसमें फिश मील है, काफी सारे मतलब 18 प्रकार के उसमें इंटीग्रेट्स है जिससे ये फीड बनता है बेसिकली, इसीलिए उसका कॉस्ट जो बेसिकली उसको संभालने का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए मतलब वो प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हाई हो जाता है, इसीलिए वो जो हम लोग जो बोलते हैं कि कड़कनाथ इतना महंगा क्यों है, तो रीजन यही है बेसिकली। तो एक साल में मतलब एक मुर्गी एक साल में 300 के करीब अंडा देती होगी? 300? नहीं, एक साल में अराउंड अगर आप देखा जाए एक साल में 150 के करीब अंडा मिलता है। ओके, ओनली 150 exactly. एग पर पर चिकन ईयर पर ईयर पर चिकन। तो इनफैक्ट 1 ईयर से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो कड़कनाथ मुर्गी जो है ये इसके होल इसमें हार्डली वो 80 अंडाज देती है। ओके, मतलब उसकी जो साइकिल होती है तो उसमें वो हार्डली 80 अंडा मैक्सिमम देती है, अच्छा, तो इसीलिए उसका कॉस्ट जो इफेक्टिव है वो ज़्यादा है। बट अगर आप दूसरे वे से देखना चाहोगे तो ठीक है, नो डाउट इट्स कॉस्टली एग्स, बट अगर हम बाकी एग्स अगर 6 अंडा खाते हैं 7 अंडा खाते हैं तो उससे अगर ये एक अंडा भी हमें उतना ही सफिशिएंट होता है कंटेंट वाइज। कितना प्रोटीन होता है सर एक एग में? देखो अराउंड जैसे नॉर्मल एग्स में पाया जाता है 3% 4% ऐसा पाया जाता है, बट कड़कनाथ अंडे में आप मिनिमम 9% से 12% तक प्रोटीन होता है। मतलब नॉर्मल एग से अराउंड 3 गुना ज्यादा ये कंटेंट होता है। ओके, और सर जब हम बात करें, ये तो हो गई अंडों की बात, एग्जैक्टली बात करिए चिकन की, जो Yeah. रॉ चिकन होता है, या तो कैसे पता चलेगा कि ये कड़कनाथ का ही चिकन है, कुछ अलग होता है? एक तो ये चिकन फुल्ली ब्लैक होता है, मतलब टोटली ब्लैक बोला जाता है इसको, मतलब इसमें इवन इसका ब्लड लोगों में एक काफी सारे थोड़ी सी गलतफहमी भी है कि इसका ब्लड टोटली ब्लैक होता है, या फिर इवन एग्स हो गया तो एग्स भी कुछ लोग बोलते हैं जैसे ब्लैक होता है, बट मैं लोगों को आपके जरिए से यही कहना चाहूंगा कि इसका नॉर्मल एग्स होता है, ब्राउन जिसको बोलते हैं, ये जो हमारे सामने है, और लेकिन हाँ जो उसका मीट जो होता है वो टोटली ब्लैकिश होता है। ओके, तो वो खाने में अलग टेस्ट नहीं करता होगा? देखो सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी नॉनवेज सेक्टर है, मतलब कोई भी चिकन हो या मटन हो एनीथिंग, कोई भी नॉनवेज सेक्टर है उसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है। जो टेस्ट होता है वो हम जो स्पाइसेस डालते हैं उसका बेसिकली टेस्ट होता है, और जो नॉनवेज सेक्टर है उसका खाली बेनिफिट ही है, लेकिन हाँ उसमें हम क्या स्पाइसेस डाल रहे हैं तो उससे उसका फिर टेस्ट अलग अलग होता है। सर तो कड़कनाथ के कंज्यूमर्स कौन है? अभी तो फिलहाल कड़कनाथ के कंज्यूमर जो है वो सारा इंडिया का
प्रीमियम क्लास जो है, बिकॉज ये एक तो कॉस्टली है कंपेयर टू नॉर्मल इससे। कॉस्टली होने की वजह से नेचुरली वो जो क्लास है प्रीमियम क्लास या एलिट क्लास हम जिसको बोल सकते हैं, फिलहाल वही उसका कस्टमर बेस है बेसिकली। लेकिन धीरे धीरे उसका कस्टमर इसीलिए बढ़ेंगे बिकॉज या इम्पैक्ट बढ़ भी रहे, या मतलब जो अपर मिडिल क्लास हो गया या मिडिल क्लास हो गया, क्योंकि उनको वो बेनिफिट्स पता चलने लगे कि यार अगर मैं बाहर के 6 अंडे लेता हूँ और ये अगर 1 अंडा कंज्यूम करता हूँ तो भी मुझे 6 अंडों से ज्यादा इसमें बेनिफिट है। तो बट नेचुरली ग्रेजुअली बढ़ रहे, मतलब जैसे एज अ प्रोडक्शन वाइज सोचोगे तो हम लोग जब स्टार्टिंग में थे दैट टाइम हम लोग अराउंड मतलब 200-300 पर डे हम एक सेल कर पाते थे। बट अभी ऐसा है कि अभी अराउंड 10,000 के अबव हम लोग पर डे एक सेल करते हैं। पैन इंडिया हो गया, दुबई हो गया, ये सारी चीजों में। सो नेचुरली उसका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें तो है कहाँ से ये कड़कनाथ, ये ब्रीड है कहाँ से इंडिया में? बेसिकली ये जो ब्रीड है ना, इसका हिस्ट्री ऐसा है कि ये वैसे हिस्टोरिकल ब्रीड है बेसिकली। अगर आप चंद्रशेखर आजाद जी का अगर बायोग्राफी अगर देखोगे या पढ़ोगे आप, तो उन्होंने वो उनकी बायोग्राफी में हाफ पेज कड़कनाथ के ऊपर लिखा है। अच्छा। मतलब वो जब अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ रहे थे एंड वो जब बाहर रहने के मतलब अंग्रेजों से बच के जब बाहर रहते थे, दैट टाइम वो ट्राइबल लोगों के पास छिपते थे कि मतलब जाते थे। तो उन्होंने वो लिखा है कि ट्राइबल लोगों का जो हेल्थ का जो मेन उनका ये है, मतलब वो कैसे हेल्दी है, तो बिकॉज ऑफ वो कड़कनाथ खाते हैं। तो मेन ये जो है ये झाबुआ करके डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, एंड छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लोग हैं ऐसे। ये पर्टिकुलर ये डिस्ट्रिक्ट्स में ये मेन ट्राइबल लोगों का ये ब्रीड है। तो वहां से हम लोगों ने फिर वो लाया है महाराष्ट्र। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि ये सेलिब्रिटीज खाते हैं या तो वहाँ के लोकल लोग भी तो यही ब्रीड खाते होंगे। हाँ बराबर है, लेकिन कैसे होता है ना कि वहाँ के लोकल लोगों को जो फीड वो दे रहे हैं, जैसे उनका खुद का है, वो अभी नेचुरल वे में जो फीड खाते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग गांव के जो लोग रहते हैं, तो वो तो उनको कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं रहती। वो तो ना कोई सप्लीमेंट टैबलेट्स लेते हैं ना कुछ भी है, वो तो नेचुरली इसमें सब उनको मिल जाता है। तो सेम रहता है, बिकॉज वो जो ट्राइबल लोग हैं उनको जो कड़कनाथ को जो चाहिए, मतलब जो भी फीड चाहिए, वो सारा उनको नेचुरल में भी वही से मिल जाता है। और जो हम लोग वो दे नहीं पाते बिकॉज नेचुरली एक चीज, और वो अगर वो देंगे नहीं तो वो सारे कंटेंट एग्स में वैसे नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमने फीड फिर उस तरीके से हमने डेवलप किया। फिर सर आपने ये बिजनेस क्यों चूज किया कि मुझे ये करना है? क्योंकि आपके दोस्तों ने या किसी ने आपको ये नहीं बोला तेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, तू कहाँ अंडे का बिजनेस कर रहा है, तू लोगों को मार, ऐसे कुछ? बेसिकली मेरा जो मेन बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड का है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ। सो बाकी दोस्तों ने तो बोला कि यार तेरी पर्सनालिटी अच्छी, तू इंडस्ट्री में जा, तू हीरो बन जा। बट ठीक है, वो एज जोक ऑफ पार्ट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे कुछ नया करना था। एंड ये जो सेक्टर है बेसिकली इट्स अ हेल्दी सेक्टर बेसिकली, और इसमें करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी पेंडेमिक का सिचुएशन आया या फिर जो भी बीमारी आती है, बेसिकली वो हमें क्यों होती है कि हमारे में प्रतिकार शक्ति बहुत कम होती है, और वो ना होने की वजह से हम लोग बीमार गिरते हैं बेसिकली, फिर कोई भी छोटी हो और बड़ी हो। और ये जो बेसिकली कड़कनाथ के एग्स है या कड़कनाथ का मीट जो है या कड़कनाथ जितने भी बाकी प्रोडक्ट, सबसे इसमें वही मेन है कि इसमें प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने बहुत सोच के ये बिजनेस में आया हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, क्योंकि एज अ कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने के लिए कुछ नहीं होता है, मतलब बिकॉज लोग उनके काम करते हैं, आर्किटेक्ट उसका काम करता है, इंजीनियर उसका काम करता है, सुपरवाइजर करते हैं, बेचारे लेबर लोग उनका काम करते हैं। बट एज अ बिल्डर तुम्हें खुद कुछ काम करने के लिए होता ही नहीं। सो मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो हेल्थ से रिलेटेड हो एंड मैं खुद कुछ कर पाऊँ, नया कुछ समथिंग क्रिएटिव कर पाऊँ। तो लकीली फिर एक दोस्त की मैंने ट्राई किया, जिसने दिया था हमको कि वो उसके इतने सारे बेनिफिट बताए थे, वो एमपी से आया था बंदा। तो मुझे फिर जब हमने ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत सारा ग्रोथ है, या फिर उसमें बहुत करने लायक बहुत सारी चीजें। फिर हमने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं यार ये चीज हम करते हैं। अच्छा। इसीलिए फिर हम ये बिजनेस किया। आप कोई बैकग्राउंड से नहीं है? नथिंग कुछ भी नहीं। तो कैसे, मतलब इसके लिए आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे शुरू किया, क्या क्या आइडियाज लगाए करने के? देखो सबसे पहले चैलेंज तो ये था कि एक तो जीरो से स्टार्ट किया, मतलब कुछ भी पता नहीं था। मतलब इवन मेरे फैमिली ने
कभी भी एक छोटी मुर्गी भी नहीं पाली, अरे, तो इसलिए पता ही नहीं था कि बाबा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक टीम मेरी खुद का एक थोड़े से 2-3 लोगों की टीम थी, उनको मैंने फिर देखा कि यार ये जबुआ से, फिर मैंने थोड़े अपने कॉन्टेक्ट्स लगा के जबुआ में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, बकायदा थोड़ा अनऑफिशियली भेजा, ताकि एग्जैक्ट क्या है, किस तरीके से उसको पाला जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या ग्रोथ, वो सारी चीजें। तो 2-3 महीने के बाद जब वो लोग वहां से आए तो उन्होंने आते वक्त 200 छोटे बर्ड्स लेके आए थे। फिर वहां से हमने शुरू किया। फिर शुरू करते 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 फिर उसको अभी जैसे हम अब 20,000 बर्ड्स की यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे एक एक चीज हम लोग करते गए। रहा सवाल प्रॉब्लम फेस का, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब हमने स्टार्ट किया उसके कुछ दिनों बाद वो बड़ा स्कैम बाहर आया। सो स्कैम की वजह से क्या हुआ, हमें बहुत मतलब डिमोरलाइज भी हुए, थोड़ा ये भी लगा कि यार क्या करे, कैसे करे, ये करना मतलब कर रहे हैं तो सही है क्या नहीं। बट फिर से सोचा कि इट्स अ चैलेंज, चलो ठीक है करके देखते हैं। काफी फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली सपोर्ट से ज्यादा सबसे मेन होता है मेंटली सपोर्ट। कुछ अलग करना है तो चलो ठीक है ट्राई करते, फिर वो किया, फिर धीरे धीरे करते गए, फिर नेचुरली जो प्रॉब्लम आता गया उसको फेस करते गए, और फिर ऐसा हो गया कि बाद में सारे प्रॉब्लम फिनिश भी हो गए। फिर सर, कड़कनाथ का अवेयरनेस कम होने की वजह से, कंज्यूमर कम होने की वजह से, क्या आपका बिजनेस आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है? पिछले 5 साल से अगर मैं कर रहा हूँ तो नेचुरली प्रॉफिटेबल है, बिकॉज अगर जैसे मैंने पहले बताया कि हमने स्टार्टिंग में 100-200 एग्स बेचना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती थी, और आज हम अबाउट 10,000 एग्स पर डे अगर सेल आउट कर रहे हैं तो नेचुरली प्रॉफिटेबल। तो सर, जब ये इतना महंगा है तो ये हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कैसे कंज्यूम कर पाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं वही बोलना चाहूँगा। ये इट्स अ चैलेंज बेसिकली, हम खुद के लिए हमने चैलेंज लिया है कि आज जो एग्स है, आज जो हम होलसेल से अगर हम 30-35 रुपीज तक दे पा रहे, तो हमने ये चैलेंज लिया है, हमारी टीम ने ये चैलेंज लिया हुआ है कि हम सेम एग्स, सेम क्वालिटी का सेम एग्स हम मिनिमम 10 से 12 रुपये तक पर एग्स हम मार्केट में लाएंगे, और मतलब हम कस्टमर को वो रेट में दे पाए, इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। उसके लिए हमें मैक्सिमम और 1 से 1.5 साल लगेगा। वो कैसे करें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज सबसे जो स्पेंड होता है, मतलब जो भी खर्चा होता है, वो खर्चा होता है उनकी फीड के ऊपर होता है, राइट। सो फीड का, और फीड अगर क्वालिटी वाला नहीं देंगे तो नेचुरली उनका क्वालिटी फिर एग्स का भी रिड्यूस हो जाएगा और मीट का भी रिड्यूस हो जाएगा। सो सेम क्वालिटी रखते हुए उसके हमने ऑप्शंस ढूंढे कि जैसे जो भी उसको चीजें लगती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा बता दो आपको, जैसे उसको मक्का लगता है। सो मक्का हम लोग क्या करते थे, फिर हमने अभी क्या किया कि पूरे साल का हमने एक बार भर लिया होलसेल में, ताकि वो क्या होगा, रेट हमें काफी चीप मिला। तो वो सेम जो 18 इंटीग्रेट से उस तरीके से हमने किया। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो आगे चल के ऐसा हो जाएगा अगले मे बी 10-12 मंथ के बाद, कि हम कंज्यूमर को 10 रुपये से 12 रुपये के बीच में वो एक सब दे पाएंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। अब मेरा खुद का मानना वही है कि मेरा मेन मोटो वही है कि मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, या लोअर क्लास हो, या जो भी हो, एलिट क्लास हो, जो भी, लेकिन हर किसी को हेल्थ की जरूरत होती है, और वो हेल्दी होना चाहिए, ये मेरा मेन मोटो है। इसीलिए हम उस तरीके से अभी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो सर जैसे आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे सेलिब्रिटीज कंज्यूमर है, तो कौन से सेलिब्रिटीज हैं आपके कंज्यूमर? जैसे सलमान खान है, जैसे देन अक्षय कुमार है, देन अजय देवगन है, काफी सारे, मतलब कुछ काफी सारे डायरेक्टर्स हैं मराठी इंडस्ट्री के, काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे, इवन नॉट ओनली सेलिब्रिटीज ही नहीं बोल सकता हूँ, इवन जैसे बिजनेस क्लास फैमिली है, जैसे आप जिंदाल फैमिली हो बोल सकते हो, बिरला फैमिली बोल सकते हो, जिनके किचन तक हमारा प्रोडक्ट है, मतलब जो डेली बेसिस पे, जो वीकली बेसिस पे हमारा एक गाड़ी जाता है बॉम्बे, और जिनके पर्टिकुलर ऑर्डर्स फिक्स होते हैं, तो हर एक के घर में बकायदा हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, फिर मीट है, एग्स है, सारी चीजें उनके घर तक जाते हैं। तो आपको कैसा लगता है नासिक का ब्रांड आज सब टॉप क्लास सेलिब्रिटीज के पास, या बड़े ब्रांड्स के, मतलब बिग नेम्स, उनके घर में आप नासिक से ये एग जा रहा है और वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको एज अ फाउंडर ऑफ कड़कनाथ कैसी फीलिंग आती है? ऑब्वियसली अच्छी आती है, बट वो फीलिंग से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा तभी मैं खुश हूँगा जब
लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अगर वो एक जब एक कंज्यूम कास्ट का मतलब कर सकेंगे, हाँ। वो जब परचेस कर सकेंगे, दैट टाइम मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, आज ये जो बड़े सेलिब्रिटीज है या फिर बड़े जो बिजनेसमैन है, तो ठीक है आज पैसा है इसलिए वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर जो लोअर क्लास जो है वो अगर जिस दिन वो परचेस कर पाएंगे उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्योंकि हेल्थ उनकी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली राइट। तो सर आपने जैसे कड़कनाथ एकदम ब्रांड ही बना दिया है, पैकेजिंग से लेके हर चीज। तो एग्स के अलावा और चिकन के अलावा आपके पास कौन से प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सबसे जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हैं, ये जो जैसे है ये आपका ये है रेडी टू ईट एग्स पाउडर। ओके, मतलब इसमें एक खासियत ऐसी है कि ये आप अगर पानी मिक्स करोगे और तवे पे डालोगे इसका ऑमलेट रेडी हो जाएगा। मतलब इसमें जो ऑमलेट में जो सारे कंटेंट लगते हैं, जैसे हमें ऑमलेट में मिर्ची लगती है, नमक लगती है, टमाटर लगते हैं या एग्स लगते हैं, तो ये सारे इसको डिहाइड्रेट करके पाउडर फॉर्म में इसको डाला गया है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है इसका शेल्फ लाइफ जो है वो 6 मंथ का है। मतलब इसको एक तो मतलब कैरी करने के लिए बहुत ईजी है, ट्रैवलिंग में हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो ये सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इसका पेटेंट भी हमारे पास है कि अभी तो आप मतलब कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया जाओ या आउट ऑफ इंडिया जाओ, इनफैक्ट अभी ये सबसे सेल आउट अमेज़न पे इसका में सेल आउट सबसे ज्यादा हो रहा है। बिकॉज रीजन ऐसा है कि बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग बाहर है, मतलब बच्चे हमारे पढ़ने के लिए बाहर है, मतलब एजुकेशन से या मतलब कुछ लोग नौकरी से डिपेंडेंस है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, नेचुरली वहाँ पे उनका बैचलर लाइफ होता है, फिर वो एग्स कहाँ से लेंगे, फिर वो टमाटर काटेंगे, प्याज काटेंगे, ये सारी चीजें, तो ये सारी इसमें है। तो टमाटर प्याज सब कुछ है, सब कुछ है। तो उनको बस इसको पानी में घोलना है और तवे पे डालना है, उसका ऑमलेट ले लेना है। और टेस्ट सेम, इवन कंटेंट वाइज सेम है। इसमें ऐसा नहीं कि बाबा इसमें प्रोटीन कंटेंट कम है या ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं किया है। इसमें जो है सारे डिहाइड्रेट किया हुआ है और डिहाइड्रेट करके फिर वही सेम ये होता है। ओह, दिस इज वेरी यूनिक। मतलब कभी सोचा नहीं था कि अंडा भी कोई ऐसे खा सकता है। मतलब बाकी चीजें तो समझ सकते हैं, वो भी इस तरीके से हमें सूझा, क्योंकि क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट करने के बाद नेचुरली मार्केटिंग का जब समय आया कि अभी मार्केटिंग करना है, बिकॉज अभी एक तो इतने कॉस्टली एग्स कौन लेंगे बेसिकली, पहले तो ये शुरुआत है और लोगों को पता भी नहीं था। तो बहुत सारे एग्स मतलब बच रहे थे, मतलब बिकॉज सेल आउट हो नहीं रहे थे। तो मैं ऐसे मेरे R&D टीम के साथ बैठा, अरे मतलब यार इतने एग्स है हम लोग करेंगे क्या अभी, बिकॉज इतने तो अदरवाइज वेस्ट फेंकना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा, बहुत सारा हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, देन फिर ये सोचा कि हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में जाते हैं, देन रेडी टू ऑमलेट पाउडर में। सो इस तरीके से वो फिर स्टार्टअप। मतलब इसलिए आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्योंकि कोई अंडा वेस्ट नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली। और वही नहीं, बिकॉज एक से काफी सारे हमारे प्रोडक्ट्स भी है, जैसे ये शैम्पू हो गया, जैसे अभी आपको ये शैम्पू दिखा दो, ये एक जैसे हम बोलते हैं कि एग्स में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है, तो नेचुरली कड़कनाथ में तो और प्रोटीन हाई लेवल है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किए एंड उसके बाकी जो चीजें जैसे एलोवेरा हो गया, शिकेकाई हो गई, और ये सारी चीजें उसको ये करके हमने एक शैम्पू ये इंट्रोड्यूस किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये शैम्पू को किसी भी कंडीशनर की जरूरत नहीं, और ये ऑल एज ग्रुप के लिए अच्छा है। मतलब जैसे अभी हम देखते हैं कि बच्चों के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ये सोप लगाओ या ये शैम्पू लगाओ, या फिर जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको अलग से इस तरीके से। तो ये एक ऐसा शैम्पू है कि जो हर एज ग्रुप के लिए सूट हो रहा है, मेल फीमेल भी उसको अच्छे से यूज करें, और उसके काफी अच्छे व्यूज है। मतलब आप अगर वेबसाइट पे भी जाओगे या फिर अमेज़न पे भी जाओगे या कहीं भी सोशल मीडिया देखोगे, तो ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज ने यूटिलाइज किया, उन्होंने खुद के वो वीडियोस उनके पोस्ट किए हुए हैं, एंड उसके रिजल्ट अच्छी, इसलिए वो काफी सेल आउट है उसका, काफी अच्छा है। तो ये कौन से मतलब ठीक है, बाल अच्छे नरिश होते हैं, लेकिन और कौन से इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? हेयर शैम्पू तो हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ, एग्जैक्टली, हेयर फॉल, डैंड्रफ। और सी बेसिकली क्या होता है ना कि ये बाल ऐसी बात है कि हमें डे टू डे उसका केयर लेना चाहिए। और आजकल तो बिकॉज सारी चीजें अगर देखा जाए, वेदर है या फिर बाहर का पोल्यूशन वगैरह, तो बाल जल्दी हमारे खराब होते हैं। सो नेचुरली डेली यूज के लिए हमें कोई तो भी ऐसा शैम्पू चाहिए जो उसे डेली यूज कर सकते हैं, विदाउट केमिकल फ्री हो। सो ये ऐसा है कि तो डेली के लिए अच्छा है और विदाउट केमिकल है बेसिकली। ओके, तो ये पैराफिन
फ्री है हाँ एग्जैक्ट, तो क्योंकि बच्चे भी यूज कर सकते कोई भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई भी ऐसा एज ग्रुप ऐसा नहीं है, इसको कोई भी कैटेगरी इसको यूज कर सकते हैं। हैं। ओके, और सर ये क्या है, इसमें डॉग्स और कैट का फोटो है? अच्छा ये वाला, हाँ राइट राइट। सो ये जो बेसिकली है ना, ये इसकी बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुना दूँ कि नासिक में एक कलेक्टर थे मेरे पास, सूरज मांडरे सर करके, जिनके पास एक डॉग था बेसिकली। एंड एक दिन ऐसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया कि अरे आज कड़कनाथ ट्राई करते हैं हम लोग। मैडम उस दिन नहीं थी, तो फिर मेरे शेफ को बोला, मैंने यार सर के कड़कनाथ भेज दिया, और मुझे भी उन्होंने बुलाया था। तो मैं जब गया उनके पास, तो वहाँ उनका जो डॉग था वो 2-3 दिन से बीमार था, कुछ खा नहीं रहा था। तो नेचुरली हम लोग जस्ट गपशप मार रहे थे, उन्होंने बोला कि अरे एटलीस्ट कड़कनाथ देखते खाएगा कि नहीं, बिकॉज उन्होंने उसके पहले मटन ट्राई किया था, फिश दिया, उसको काफी जो खाता वो खा ही नहीं रहा था 2-3 दिन से। तो उसको जब कड़कनाथ दिया सर ने, तो उसने कड़कनाथ बहुत अच्छे से खाया। और फिर उसके बाद सर ने अगले 2 घंटे तक मुझे यही इंस्ट्रक्ट करते रहे कि यार तू डॉग फीड में आ, बिकॉज ये मतलब जैसे मतलब हमें, जैसे हम जो इंसान है, हमें जैसे प्रोटीन की जरूरत होती है, वैसे सेम डॉग्स है या कैट है, पेट्स, उनको सबको लगता है प्रोटीन। सो सेम फिर हमने वहां से स्टार्टअप किया, फिर वो भी एक अच्छा फूड, वो भी एक अच्छा चल रहा है फिर उस। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, देन हमारा आउटलेट पे भी अवेलेबल है, हमारी कुछ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल। इवन कुछ फ्रेंचाइजी होल्डर है उनके पास भी अवेलेबल। वही मैं पूछ रही थी, कड़कनाथ की फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया है, मतलब Okay. जैसे बैंगलोर है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, एनसीआर, हर जगह मतलब मैन्युफैक्चरिंग नासिक में होता है मैन्युफैक्चरिंग, और लेकिन बाकी सब पैन इंडिया उसका इम्पैक्ट अभी दुबई में भी स्टार्ट हुआ है, दुबई में है, तो सब जगह। तो सर जैसे हर ब्रांड का ना एक फेक ब्रांड होता है, एग्जैक्टली, कॉपी होता है, या तो कड़कनाथ का कॉपी ना हो इसके लिए क्या अलग है? आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं यही मेरे ही ब्रांड का है, दिस इज कड़कनाथ एंड दिस इज नॉट सम अदर? देखो सबसे मेन क्या है कि जैसे अगर आप ये बहुत मतलब ये हमने बहुत पहले सोचा था कि बिकॉज हमें पता है कि जब कोई भी ब्रांड जब अच्छे चलता है, दैट टाइम काफी सारी चीजें होती है। सो आप अगर देखोगे, ये हमारा एक है बेसिकली, इस पे अगर आप एक देखोगे हमारा स्टैम्प है बेसिकली। राइट। सो ये जो स्टैंपिंग जो है वो हमारा जब प्रोडक्शन से जब क्वालिटी कंट्रोल होके जब निकलता है, दैट टाइम उसको स्टैंपिंग किया जाता है, और ये इटेबल इंक्स वाला है। सो नेचुरली हमारा वो लोगो जो है कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और हमारे ऑथेंटिक ये है, मतलब खुद की वेबसाइट से ही सेल होता है, खुद के आउटलेट से ही सेल होता है, और खुद जिनको हमने डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है वहां से ही सेल होता है। इसके अलावा दूसरी जगह से होता ही नहीं हमारा। सर आप मेंशन भी कर रहे थे कि कड़कनाथ का आपने राइट्स लिए हुए हैं, राइट्स मतलब हाँ गवर्नमेंट राइट्स, मतलब हम लोगों ने उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है। मतलब जैसे कड़कनाथ जो नाम है बेसिकली, आप अगर देखोगे जैसे अभी ये पैकिंग में हमारे एक जाते हैं सपोर्ट मार्केट में, आप अगर नाम की इधर देखोगे आर है, जो आर रजिस्टर, आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, ताकि वो जो नाम है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो एक ही को मिलता है। सो इसके लिए वो तो कंपटीशन है ही नहीं कोई। राइट। तो सर इतना दिमाग कैसे चलाया आपने कि मुझे ये बिजनेस में इतना सब कुछ करना है? मतलब जब कुछ नहीं था आपने सोचा चलो एक मुर्गी बेचेंगे, ठीक है, मुर्गी से आपने एग्स लाए, एग से इतने प्रोडक्ट्स कैसे? मतलब ये कितने साल, 2 साल हुए शायद? नहीं 2 साल नहीं, इसको अराउंड 5 इयर्स, सॉरी 5 इयर्स आपने बताया। 5 इयर्स में आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिया, लोगों को एक बिजनेस चलाने को, सस्टेन करने को ही 5 साल निकल जाए। एक तो क्या था ना कि सबसे इम्पोर्टेंट बचपन से ऐसा था कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। अच्छा। सो नेचुरली ये पता था कि कोई मुझे नौकरी देगा नहीं, मतलब अगर बिजनेस छोड़ के अगर मैं नौकरी के सेक्टर में अगर जाऊंगा तो मुझे पहली बात तो कोई नौकरी देगा नहीं। सो नेचुरली मुझे खुद का खुद ही करना था। सो ये तो माइंड में था अगर मैं करूंगा नहीं तो फिर कुछ होगा ही नहीं। सो नेचुरली फिर कंस्ट्रक्शन लैंड इसमें था ही, फिर नया कुछ करना था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बैकअप था मेरे पास, मतलब जो कंस्ट्रक्शन फील्ड का जो बैकअप था वो ऑलरेडी चल रहा था बिजनेस, और उसका बैकअप था। इसीलिए जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने को जो पर्टिकुलर वक्त लगता है वो वक्त मैंने यहाँ पे दिया, उतना साइकिल घूमने दिया कि ठीक है उतना वक्त लगता है, बिकॉज नेचुरली अगर उसको पूरा वक्त नहीं देंगे तो फिर होगा ही नहीं। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम लोग इमीडिएट उसका प्रॉफिट का देखते हैं कि अब यार हमें प्रॉफिट इमीडिएट मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, एक साइकिल सर्कल होता है, वो सर्कल पूरा होने के बाद देन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट चालू होता है। जैसे आज मैं बोल सकता हूँ कि
अभी हमारा जो कड़कनाथ है वो ऑलरेडी अभी ऑटो मोड पे आया है, मतलब ऑटो पायलट मोड पे आया है। मतलब आपको कहने में ये होगा कि मुझे ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स है, जैसे अभी गोदरेज हो गया या फिर और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे ऑफर भी किया कि आप ब्रांड के साथ पूरे इसके साथ हम सेल आउट कर दो, अगले 5 साल का प्रॉफिट का मतलब ऑजम करो और जो भी कॉस्ट होता है सेल आउट करो। बट एनी ठीक है, इट्स कड़कनाथ इज अ बेबी फॉर मी, सो नेचुरली वो सेल आउट का तो सवाल ही नहीं आता। बट कहने का मतलब इतना है कि बिजनेस करना आसान भी है और मुश्किल भी है। डिपेंड तुम उसको किस तरीके से लेते हो। प्रॉब्लम्स तो हर किसी में आती है, नौकरी में भी आती है, हर जगह आती है। बट अगर तुम्हें विजन रहा, जैसे अभी मैं और बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आप इतने सारे प्रोडक्ट, मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम प्रोडक्ट है। इनफैक्ट अभी जैसे कड़कनाथ के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अभी प्रोटीन बार आ रहे हैं। सो प्रोटीन बार में एक खासियत ऐसी है कि जो नॉर्मल हम मार्केट में जितने भी प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन बार जो लेते हैं, जैसे जिम हो या जो भी हम आफ्टर वर्कआउट की बात है, जो भी लोग लेते हैं कि बाबा मिल अगर ये हो गया तो प्रोटीन बार खा सकते हैं। सो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है उसमें अराउंड 10% टू 20% तक प्रोटीन मिलता है, राइट? मतलब जो हम लोग मार्केट से नेचुरल, लेकिन हम जो बना रहे हैं वो हमारे प्रोटीन में आ रहेगा, वो 30 to 40% ग्राम उसमें प्रोटीन रहेगा। सो सबसे हायर प्रोटीन उसमें रहेगा। सो वो अभी आ रहा है हमारा विथ लैब रिपोर्ट अप्रूव्ड, एंड हर एक प्रोटीन बार के साथ उसका लैब रिपोर्ट का ये रहेगा कि इसमें इतना कंटेंट प्रोटीन बार है। सेम प्रोटीन शेक आ रहा है कि उसमें भी सेम उतना ही एज अ प्रोटीन, बाकी प्रोटीन शेक से ज्यादा सबसे इसमें ही ये रहेगा। इवन सबसे इम्पोर्टेंट हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे दैट टाइम हमें बताया जाता था कि आप कॉम्प्लान पी लो, आप हॉर्लिक्स पी लो या सो उससे पता नहीं, आई डोंट नो कि होता कुछ नहीं, लेकिन शुगर ज्यादा होता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकली हमें एड्स देख के और ये देख के डाला जाता है कि यार इससे एनर्जी आती है, ये आती है वगैरह, बट उससे होता नहीं। बट हमने थोड़ा उसको एक मतलब नजरिए देखते हुए हमने फिर बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, जिसमें उनको भी प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, उसमें सारी चीजें होगी। और हर एक के साथ बकायदा हम लोग तो इवन अभी भी हम लोग ये दावा करते हैं कि हमारा कोई भी एग्स ले लो, कहीं पे भी टेस्ट करवा लो, कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी, जो हमने मतलब वो लैब रिपोर्ट से, तो वो वही सेम उसमें है। सो सेम अभी नए नए प्रोडक्ट्स काफी सारे आ रहे हैं। इवन एक और आ रहा है कि जैसे कड़कनाथ पिज्जा कैसे होगा, कड़कनाथ बर्गर कैसे होगा। एक हम लोग चल रहा है हमारा थोड़ा सा कि एक फास्ट फूड का एक चेन करें हम लोग, कि जिसमें एक टोटल ऑलरेडी एक हेल्दी 12-13 प्रोडक्ट्स हो, और वो हमारा एक प्रॉपर एक फास्ट फूड का एक प्रॉपर ये हो जिसमें टोटल हेल्दी, मतलब जो नॉट ओनली बच्चे नहीं, जैसे अभी मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स में क्या होता है मैक्सिमम बच्चे लोग कंज्यूम करते हैं। सो हम सोच रहे हैं कि वैसा हो हमारा फास्ट फूड का चेन कि जिसमें सारे लोग कंज्यूम कर सके। अगर मुझे लगा बच्चों से बूढ़े तक कि चलो ठीक है, एक मील मेरा नहीं खाने से अच्छा मैं डायरेक्ट प्रोटीन खा लूँ, या फिर डायरेक्ट मैं ऐसा लूँ कि विदाउट साइड इफेक्ट ये ले लूँ। सो उस तरीके से हम लोग डिजाइन करें, और वो भी जल्दी आएगा, बट उसको वक्त नहीं लगेगा ज्यादा। तो कड़कनाथ का कोई साइड इफेक्ट नहीं? देखो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये काफी गर्म गिरता है, मतलब थोड़ा, बट अगर कोई भी चीज अगर आप लिमिट में करोगे तो नेचुरली, अगर आप सोचोगे कि अगर मैं दिन के ये बेनिफिशियल है और दिन के मैं इसको 20 अंडे खा रहा हूँ, नेचुरली नॉट पॉसिबल ना। सबसे इम्पोर्टेंट आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके आगे आप कितना उसको दे रहे हैं। जैसे एक्सेस प्रोटीन अगर हो जाता है बॉडी में तो नेचुरली बॉडी रिएक्ट करती है, एनीथिंग इन एक्सेस। एग्जैक्टली। सो सेम होता है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे अभी जो बॉडी बिल्डर है, जो डेली जिम करता है, उसको प्रोटीन की नीड अलग होती है। जो नॉर्मल रूटीन में जो कुछ भी नहीं करता उसको प्रोटीन की नीड होती है, बट वो अलग होती है। सो सेम होता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपको बेनिफिट होता है। ओके सर, आजकल सब लोग जो है नॉर्मल ऑडियंस इन्फ्लुएंस में आके चीजें खरीदती है, प्रोडक्ट्स खरीदती है। कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स करेगा तो ही हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट चाहे कितना भी बेकार प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट सेलिब्रिटी ने किया एंडोर्स, ठीक है, उनको ये नहीं सोचते कि इसके पैसे दिए गए हैं, तो हम सेलिब्रिटी ने लिया है तो हम भी कंज्यूम करेंगे। आपने अपने प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं सोचा कि मुझे एक सेलिब्रिटी को लेना चाहिए सो दैट पीपल इन्फ्लुएंस में आके खरीदे? आप अगर हमारे सोशल मीडिया पे जाओगे तो मैक्सिमम कड़कनाथ के ऐड मैं खुद ही करता हूँ। ओके, बिकॉज मैं खुद ही खुद को सेलिब्रिटी बोलता हूँ। सो ठीक है, इट्स अ जोक, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि बिकॉज जैसे भी मेरे सामने ना हमेशा जब एडवर्टाइजिंग चलती है जो भी Right. देखता हूँ तो मैं हमेशा वो MDH मसाले के जो ऐड करते थे वो हाँ, जो थे अंकल उनका मैं देखता था. इज मतलब 87 year old 90 years old but वो खुद के प्रोडक्ट के ऐड खुद ही करते थे. तो वो तो इतना बड़ा कंपनी होके भी वो किसी को भी ले सकती है. उन्होंने डिसाइड किया हो तो अमिताभ बच्चन से लेके या फिर किसी को भी लेके. Absolutely. बट मतलब उन्होंने अगर नहीं किया तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों करूँ. Right. क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट का ऐड मैं खुद ही करना चाहिए. सो इसलिए मैं करता पर हूँ. वैसे भी आपका कंज्यूमर तो है ही सेलिब्रिटी, तो फर्क क्या पड़ता है? वो तो है लेकिन इनफैक्ट अभी ये कंज्यूमर नॉट ओनली सेलिब्रिटी नहीं. जैसे मैं अभी एक और आपका जैसे हम लोग नासिक में सपोज तो नासिक का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा. नासिक में एक इंदिरा नगर करके जो एरिया है हाँ. वहाँ पे एक कुलकर्णी करके फैमिली रहती है. Okay. और जिन्होंने अभी तक मतलब जब एक कड़कनाथ के पहले बिफोर नॉनवेज का उनको एन भी नहीं पता था. इनफैक्ट एग्स का उनको मतलब दूर से ही मालूम था. कभी उन्होंने बिकॉज देखा ही नहीं और खाया भी नहीं उसको. ठीक है मतलब कास्ट ये नहीं लेकिन वो खाया नहीं था. सो वो जो मैडम थी उनको शुगर डिटेक्ट हुआ था और शुगर की वजह से क्या हुआ था ना कि उनको पैर को एक बार लग गया था तो वो जल्दी अच्छा नहीं हो रहा था. सो नेचुरली डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया फिर आखिरी इसमें डॉक्टर आ गए कि अगर आपने अभी प्रोटीन अगर नहीं लिया आपकी बॉडी में तो नहीं तो आपको गैंग्रीन होने के हो गए और आपको पैर काटना पड़ेगा. सो वो नेचुरली वो ये हो गया था. प्रोटीन नेचुरली उन्होंने बाकी चीजों से ट्राई किया था जैसे पनीर ले ये लो बट वो पहले उतना हो नहीं रहा था और कुछ हो नहीं रहा था. सो उन्होंने क्या किया कि फिर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया आप एग्स चालू करो जिससे हो जाएगा. बोले मैंने कभी खाया नहीं बट आप ट्राई करो. बोले सो नॉर्मल एग्स उन्होंने मार्केट से लाए एंड फिर उन्होंने बॉईल करके उसको कंज्यूम जैसे ही ट्राई किया तो फर्स्ट बाइट में उनको वोमिटिंग हो गया बिकॉज उन्होंने उसका स्मेल ही उनको पसंद नहीं आया और वो कभी खाया नहीं था तो उनको वोमिटिंग हो तो बोले मैं खा ही नहीं पाऊंगी तो वो नहीं. फिर 2 दिन ऐसे किए फिर उनको किसी ने तो भी बताया उनके फैमिली में से कि आप कड़कनाथ ट्राई करो. सो कड़कनाथ उन्होंने ट्राई किया तो उनको बिकॉज एक तो कड़कनाथ के एग्स में वैसे भी स्मेल नहीं होता है. जब उन्होंने बॉईल करके ट्राई किया तो उनको कुछ तकलीफ भी नहीं हुआ और स्मेल भी नहीं हुआ तो वो खाया उन्होंने. फिर लगातार वो खाते गए तब तक कुछ पता भी नहीं था. फिर सडनली जब डॉक्टर ने उनके पास इम्प्रूवमेंट देखी कि उनके रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई तो उनको ऑपरेट करना नहीं पड़ा तो अच्छा हो उनका पैर अच्छा हो गया. सो देन आफ्टर दैट वो जो थे अंकल जो थे तो मेरे पास एक बार आए फिर कि उन्होंने मुझे वो स्टोरी बताया कि हम लोग बहुत खुश है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप ये कर रहे हैं. फिर उन्होंने खुद होके दोनों का वीडियो शूट करके फिर हमने सोशल मीडिया पे भी डाला है हमारे साइट पे भी डाला है कि दिया कि हमें कैसे उसका बेनिफिट हुआ और क्या हुआ है और वो नेचुरल वे में मतलब आप जैसे बोल रहे हो ना कि कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं लेते हमारे लिए वो सेलिब्रिटी बिकॉज उन्होंने और वो वीडियो पे इतने लाइक्स मिले इतना वो वायरल भी हुआ बिकॉज वो नेचुरल वे में था. मतलब उसका कोई भी पब्लिसिटी नहीं था उनको मैं जानता भी नहीं था या कुछ भी नहीं था बट उनको जो लगा वो अंदर से वो फीलिंग्स थी और उसका वो हो गया. तो इस तरीके से बेसिकली ये जो मैंने बताया आपको कि जो हम लोग 100 से जो 10,000 तक जो पहुंचे हैं पर डे तो बिकॉज ऑफ इसी वजह से कि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होता है. आप अगर देखोगे हमने कहीं पे भी होर्डिंग्स नहीं लगाए. जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि बिजनेस करो तो फिर आप होर्डिंग लगाओ पेपर में ऐड दो टीवी में ऐड दो. हमने वो सारी चीजें की नहीं बिकॉज हमने टारगेट किया डायरेक्ट कस्टमर. आपको ऐसा लगता है हमारे प्रोडक्ट में दम है हमको एग्जैक्टली बिकॉज क्या जरूरत है ना हम सेलिब्रिटी क्यों ले उल्टा सेलिब्रिटी हमसे परचेस करते हैं. राइट सर. ब्रांड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर सर्विस और जहाँ पे आपका ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ आप तो बोलते हो कि स्मेल नहीं आती है बट स्टिल पीपल कंसिडर कि मटन की शॉप के पास से जाने से स्मेल आती है एग है ये वगैरह. तो हाइजीन के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए आप क्या करते हैं? नेचुरली जो पैरामीटर्स डिसाइड किए कि हाइजीन के लिए क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग तो हमारे आउटलेट भी मेंटेन करते हैं. इवन हमारे जहाँ पे जिनको हमने फ्रेंचाइजी दी वो लोग भी उनको फर्स्टली ये रहता है कि वो सारी चीज़ें ये करना चाहिए फॉलो करना चाहिए. तो वो तो सारी चीज़ें होती है. मैक्सिमम होम डिलीवरी अच्छा रहता है. मतलब हमारे हर इसमें जैसे मैंने बताया आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब प्रोडक्शन हमारा होता है एंड एक जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद उसका पूरा क्वालिटी चेक होकर जब उसको स्टैंपिंग होता है दैट टाइम में वो मार्केट में आता है.
सो हमारा विदाउट स्टैंपिंग हमारा एक भी एग्स कभी मार्केट में आएगा। सो सेम मतलब क्वालिटी हो या हर चीज के लिए हम लोग उतना ही हम लोग सोच के पूरा इसमें पूरा कॉन्शियस रह के हर चीज पैरामीटर फिक्स करके ही उसको हम लोग ये करते हैं। तो सर कौन सी बीमारियों के लिए है? देखो ऐसे खा सकते हैं इसको तो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखो ना, सबसे मेन ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डायबिटीज के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। और जो मतलब ऐसे नहीं कि बाकी चीजों से उनको प्रोटीन मिलता नहीं, बट होता क्या है कि बाकी चीज जब खाते हैं तो दैट टाइम वो प्रोटीन के साथ साथ उनकी बॉडी में शुगर भी जाता है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये एग्स और चिकन में ऐसा है कि इसमें शुगर नहीं है। सो नेचुरली डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि डायरेक्टली शुगर ही डायरेक्टली उनको प्रोटीन ही मिलता है, उनको कोई ये नहीं मिलता है। और बाकी चीजें जैसे हर एक के लिए मतलब छोटे बच्चों से लेके एजेड लोगों तक, बिकॉज काफी सारे मल्टीपल आयरन कंटेंट है, काफी सारी चीजें B12 है। सो जो हर बीमारी में, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिसका हम लोग जैसे बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, कि वो अगर उसमें प्रतिकार शक्ति अच्छी हो तो नेचुरली वो उसको बीमारी लगती ही नहीं। तो मैं ऐसा बोलूंगा फिर इसमें कि ये हर बीमारी के लिए अच्छा है, क्योंकि तुम इतने पावरफुल हो जाते हो कि तुम्हें कोई बीमारी छूती ही नहीं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सर अभी जैसे हम पैकेजिंग देख रहे हैं, हाँ सब बहुत बढ़िया है, ये क्या पैकेजिंग, इसमें कौन सी बॉटल? अच्छा, ये जो है इसमें बेसिकली ये गिफ्ट बैक करके हमने मार्केट में लाया था। ये ऐसा हुआ था कि मेरे माइंड में एक कंसेप्ट था बेसिकली कि जैसे हम दिवाली आती है, ईद आती है, काफी सारे त्योहार आते हैं, तो उसमें हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं बेसिकली। जैसे दिवाली होगी तो हम लोग पहले चॉकलेट्स देते थे, फिर ड्राई फ्रूट्स आए, इस तरीके से हम लोग होता है। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम हेल्दी गिफ्ट दे लोगों को, मतलब लोग एक दूसरे को हेल्दी अगर गिफ्ट देंगे, जैसे अभी चॉकलेट इट्स नॉट हेल्दी बेसिकली, राइट, बट उन्होंने इस तरीके से उसका मार्केटिंग कर दिया कि यार नहीं, उसको चॉकलेट ही लोगों को गिफ्ट देना चाहिए, कुछ मीठा हो जाए। सो लेकिन अगर हेल्दी गिफ्ट दिया तो इस तरीके से। सो हम लोगों ने मेरी टीम ने बैठ के मिलके इस तरीके से डिजाइन किया कि लोगों को एग्स ही है उसमें, जैसे ये जो कंटेनर इस पैकिंग में हमारे बेसिकली एग्स जाते हैं, तो ये ऐसे उसमें 2 कंटेनर है और वो एक बॉक्स है, तो इसमें लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। और इट्स ए हेल्दी गिफ्ट। मैं कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लास्ट ईयर जो ईद थी, जिसमें सलमान खान के जो पिताजी है सलीम खान साहब, उन्होंने हमारे से 200 बॉक्सेस ऐसे मंगाए थे, और उन्होंने पूरे सर्कल को उनको ईद के ऊपर ये बॉक्सेस गिफ्ट दिए थे। सो और काफी अभी दिवाली हो गया या न्यू ईयर, काफी लोग आजकल वो कर रहे हैं, मतलब बिकॉज इट्स ए न्यू कंसेप्ट। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोगों को गिफ्ट दो, लेकिन वो ऐसा दो कि उसके यूटिलाइज होना चाहिए। अगर आपने किसी को चॉकलेट दिया, मैंने किसी को चॉकलेट दिया, वो अगर डाइट कॉन्शियस है, वो अगर कुछ खाने रहा है, तो नेचुरली वो साइड में होता है, उसमें मतलब नहीं होता। राइट। तो सर एक और मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था कि ये जो फेस पैक हो गया, शैम्पू हो गया, एग्जैक्टली ये फेस पैक, इसके अंदर एग का या चिकन का कंटेंट ज्यादा है? नहीं, देखो चिकन, तो क्या ये वेज है? नहीं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट कि उसमें चिकन का तो कोई भी कंटेंट नहीं है फेस पैक एंड एग्स शैम्पू में। इसमें एक के प्रोटीन कंटेंट है बेसिकली। दूसरी बात ऐसी है, जो हमें बोला जाता है ना कि एग्स है नॉन वेजिटेरियन वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी एग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, इवन हमारे एग्स आल्सो, वो विदाउट मीटिंग एग्स रहते हैं, मतलब इसको टेबल एग्स बोलते हैं। मतलब नॉर्मल मुर्गियां रहती है फ्री रेंज में छोड़ी हुई, और उनसे जो एग्स निकलते हैं वो एग्स होते हैं। हम नॉनवेज इसको कभी कंसिडर कर सकते हैं जब वो मीटिंग, मेल फीमेल जब साथ में आते हैं, उनका जब मीटिंग होता है, मीटिंग होने के बाद जो एग्स आते हैं, जिसको हैचिंग के लिए हम पर्पस यूज करते हैं, वो नॉनवेज है। वो बेसिकली हम वो मार्केट में लाते ही नहीं। वो सारे जो एग्स आते हैं वो हमें हैचिंग के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पे हैचरीज में जाते हैं। सो ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स है या जितने भी है, ये सारे इसको हम वेजिटेरियन बोल सकते हैं। मतलब अभी भी इनफैक्ट वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एग्स वेज है या नॉन वेज है, इसका नहीं, एक और क्वेश्चन है, मुर्गा पहले आया कि अंडा? तो आपको क्या लगता है, क्या पहले आया? नहीं, इस क्वेश्चन मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये देखो, ये जस्ट काफी बार इसका ये क्वेश्चन सब लोगों से सुना है मैंने कि मुर्गा आया, अंडा आया, मुर्गा आया, कुछ लोगों इससे मुर्गा आया, कुछ लोगों से अंडा आया। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अंडा आया रहेगा, बिकॉज एग्स जो है वो नेचुरल वे में मुर्गी देती है, मतलब बेल विदाउट बेल भी वो एग्स प्रोडक्ट कर देती है, तो नेचुरली वो इससे वो ये हुआ रहेगा। ओके। तो सर जब आपने ये शुरू किया, आपने बोला बहुत चैलेंजेस आए, ठीक है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स ने आपको रोका नहीं कि क्यों, क्यों व्हाई यू हैव टू डू दिस, मतलब
क्यों ही पड़ रहा है छोड़ना ये सब चीजों में, जब इतना स्कैम भी चल रहा है, यू नो इट्स अबाउट योर रेपुटेशन आल्सो। तो क्या हुआ था कि एक तो बचपन से या फिर जब भी मतलब लगा कि कुछ करूँ, तो तब से नया कुछ ना कुछ करने की आदत थी मुझे कि कुछ तो भी समथिंग अलग करूँ। तो फ्रेंड्स लोगों को या फैमिली को भी ये पता था कि कुछ तो भी करेगा तो अच्छा ही करेगा, मतलब जहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ, हारना तो पता ही नहीं था, बिकॉज हारने वाले में से है नहीं, ठीक है चैलेंजेस आते हैं, उसको आगे जाना है, उसको कुछ करना है। सो रोका नहीं किसी ने, लेकिन जो भी था वो रियलिटी पता थी, और मैं उसी बिजनेस में गिरा था कि मुझे पता था कि उसको अगर अच्छे ढंग से करूंगा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको अगर मैं प्रॉपर करूंगा तो उसमें आगे निकल जाऊंगा। और सेम हुआ, मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि जब पहले ये था कि कड़कनाथ से बात कर रहा हूँ, इसके लिए लोगों को या हमारे टीम को या मुझे खुद को एक ये लगता था, और सामने वाला का जो रिएक्शन लगता था वो अलग था। और अभी जब हम लोगों से बात करते हैं मतलब तो वो अलग है, वो अभी एक रिस्पेक्टली एक अलग ब्रांड की तरफ से देखा जाता है, वो अलग है, वही सबसे मेन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सर तो आज का लास्ट सवाल आपको कि आपका विजन क्या है कड़कनाथ को लेकर, और अगले कुछ सालों में आप कड़कनाथ को कहाँ देखते हैं? विजन तो जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्मल इंसान भी उसको कंज्यूम कर सके, कि मतलब उसको हर कोई कंज्यूम कर सके, ये सबसे मेरा मेन विजन है। और रहा सवाल कड़कनाथ को, तो मैं खुद को ये मानता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि फास्ट फूड का मैं चेन अभी जल्दी स्टार्ट करूंगा। आई डोंट नो कि ये सही होगा कहना या गलत होगा, या इसको शेख चिली जैसा बोल सकते हैं, बट मैं खुद को कॉम्पिटिटर मैकडोनल्ड्स को मानता हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मैकडोनल्ड्स अगर अनहेल्दी दे के भी अगर पूरे वर्ल्ड के ऊपर अगर ये हो सकता है, सो हम अगर हेल्दी दे के अगर कुछ क्यों नहीं कर सकते? सर आप ऐसे ओपनली नेम लेते हो मैकडोनल्ड अनहेल्दी दे रहा है, आपको डर नहीं लगता कि उन्होंने कुछ क्लेम कर दिया था आपके स्टेटमेंट? देखो मैं ये बताता हूँ कि अगर उन्होंने क्लेम भी किया, बट अगर जो है वो है ना, रियल सबको पता है ना, इवन जो पेरेंट्स वहां पे जाते हैं वो उनको खुद को पता होता है ये अनहेल्दी, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा, उनको खुद को पता होता है। तो बट लोगों को क्या होता है कि ठीक है बच्चा अगर खा रहा है खुश है तो, बट हम ये नहीं सोचते कि बच्चा अनहेल्दी खा रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है क्लेम किया उसने, उससे कुछ डरने की बात नहीं, जो है गेम अप कर देंगे। हाँ, बिकॉज जो है वो है ना, मतलब जो हम लोग कुछ अलग थोड़ी बोल रहे हैं, हम लोग जो रियलिटी वही बोल रहे हैं ना, हम लोग थोड़े ऐसे बोल रहे हैं कि बाबा कुछ तो भी वो हेल्दी दे रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं अनहेल्दी, इस तरीके से नहीं, जो है वो ही हम लोग ये करें। नहीं एब्सोल्युटली लोगों तक हेल्दी ही खाना जाना चाहिए और हेल्दी प्रोडक्ट ही लोगों ने कंज्यूम करने चाहिए। क्योंकि आप अगर देखा जाए ना कि आज हमारे आजू बाजू सर्कल या जितना भी है सारी चीजों में कैंसर से लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं, फिर किसी को अलग अलग तरीके से कैंसर है, अलग अलग वैसे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक कैंसर बेसिकली अगर देखा जाए तो क्यों होता है, इसका रीजन ही ऐसा है कि हम लोग जो खाते हैं, जो हमें मिल रहा है आजकल वो सारा अनहेल्दी मिल रहा है, मतलब कुछ भी हमें ये नहीं मिल रहा है। सो लोगों को अगर अच्छा खाएंगे, खुद अच्छे फिट रहेंगे तो नेचुरली फिर हम कुछ कर सकते हैं ना। अगर हम लोग अनहेल्दी खाएंगे तो किस तरीके से आगे कैसे जाएंगे? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल अग्रीड। सो आई होप सर कि कड़कनाथ एक बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड बने, और जो मिडिल क्लास जैसा आपका विजन है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी ये कंज्यूम कर सके, तो आई होप कि ये जल्द से जल्द हो। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मतलब आपसे बात करके सच में मजा आया। आपकी के विजन को लेके, आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था लेकिन मुझे किसी गुलामी भी नहीं करनी थी, मुझे खुद के दम पे कुछ तो करना था, और आज आपने कितना ब्यूटीफुल ब्रांड बनाया। तो रियली वी एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड आई होप मेरी टीम ने को भी मजा आया सुन के, और वो थोड़े बहुत कुछ अच्छे नोट्स भी लेके जाएंगे यहाँ। राइट, मुझे भी अच्छा लगा। इनफैक्ट नासिक में आपने स्टार्ट किया है, उसको आपको भी ऑल द बेस्ट, एंड आपका भी काफी बड़ा वो, और अभी ऑलरेडी हो ही रहा है, अच्छे चल रहा है, और 100% फिर से एक बार जब एक अलग लेवल पे रहेंगे तब दैट टाइम फिर से कुछ करेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।